हाँ दोस्तों, अभी हम बहुत बड़ी हादसा दिखाने चाहते हैं। माने कि छोटा सा ही रूम है, गरीब तबके के लोग थे और यहाँ पे लक्ष्मी रेडीमेड के पास में हम हैं। अब चलिए, ये जो आग जो लगी हुई है शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी हम पुष्टि नहीं करेंगे जब तक इनकी गार्जियन से नहीं पूछते हैं। ये दिखाइए कितनी पूरी सारी जो है ना, माने बहुत सारे कपड़ा और यहाँ पे रैक भी जो लगा हुआ था पूरा जल कर पूरा राख हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमारे बैकग्राउंड में दिखाइए लोग की भीड़ देखिए कितनी लगी हुई है। सबके अंदर जो है ना कि माने कि अपने अंदर दुख यानी कि भरे पड़ा हुआ है। और ये तो है तो अलग बात है, लेकिन इनकी गार्जियन जो इस दुकान के गार्जियन थे उनकी कितनी दुख होगी, क्योंकि यही बिजनेस इनका था और ये गरीब तबके के ही लोग थे। चलिए, इस दुकान का इंश्योरेंस हुआ कि नहीं है, चलिए इनकी गार्जियन से पूछते आखिर ये कैसे हुआ। चलिए उनसे हम मिलने चलते हैं। कैसे भेल खाई? जैसे कल दीपावली था जी। और हम लोग 11 साढ़े 11 के करीब में हम लोग पूजा करवाए दुकान का। तो दिया बुतने के बाद हम लोग जाते हैं घर पे दिया बन करके। जैसे 1:15 के करीब में दिया हुआ बुत गया हम लोग का। घर से फ़ोन आ रहा था जो लेट हो गया घर पे आइए। तो हमने शेटर आधा डाउन किया और सोचा इनसे भी उठा दे और लाइन काट के हम घर चले जाए। जैसे इनसे भी उठाने गए एकदम शॉर्ट सर्किट इतना ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जब वहीं पे गिर गए। मैंने इस दुकान को अब बचाने के लिए आप ही गए हुए थे, आप देखे? जी हाँ। यहाँ पे और लोग थे कि नहीं? नहीं थे। वो लोग प्रयास किए कि नहीं आपके ये संस्था? तो हमको खींच के बाहर की, नहीं तो उसी में हम जल जाते। देखिए मेरा हाथ जल गया है, पूरा केस ओट जल गया है, पूरा ओठ जल गया है। तो ये आप माने कि सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, माने कि अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं जो हम गरीब तबके के हैं, जो भी मेरा था यही था मेरे लिए। अब कुछ हम रोड पे आ चुके हैं, मरने के अलावा मेरा बस दूसरा कोई ऑप्शन अब नहीं रह जाएगा। जिस हिसाब से मेरा नुकसान 35 से 40 लाख के मेरा नुकसान हुआ है। और छठ दीपावली का समय होता है, सभी दुकानदार जितना ज़्यादा चाहता है उतना ज़्यादा जो खरीद कर रखे हमारा छठ में दीपावली में बिके। इस हिसाब से हमने कर्ज वर्ज लेकर ये पूरा दुकान को ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था और शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से पूरा नुकसान हो गया। तो हम सरकार से यही विनती करेंगे कि हमको इसकी भरपाई किया जाए। दोस्तों, चुनाव की पहल है और चुनाव की पहल है, ये हम दिखना चाहते हैं कि इस पहल में मैंने अभी खड़े हुए हैं, इनकी दुख सुनने आ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ वोट मांगने से कुछ नहीं होता है, जनता का दुख सुख में साथ देना सबसे बड़ी चीज होता है। हम लोग जाति धर्म पे वोट देने का काम करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये भाई साहब कौन सा जाति का है। अधिकारी से मेरा यही निवेदन रहेगा, ये भाई साहब अभी इनका आंसू नहीं गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर के आंसू आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर अंदर के आंसू अगर देखना चाहते हैं तो इन भाई साहब से आप मिलिए और इनके सुख दुख में साथ दीजिए। अगर अच्छे नेता हैं, अच्छे विश्वासी नेता हैं, अगर आप अधिकारी अच्छे हैं तो इनकी सुख दुख को यानी साथ देने का काम कीजिए। ये देखिए जितनी इनकी नुकसान जो हुई है, जो बाहर से जो है ना कि आप हम बता दें कि जितनी इनकी लागत यहाँ पे था, इनकी पूरी सभी जल गई है। एक कागज तक भी नहीं जल, माने कि एक कागज तक भी नहीं बचा हुआ है। अब चलिए हम ये दिखाने लेकर चलते हैं। ये शटर वगैरह पूरा क्लियर हो गया है। ये देखिए सभी कपड़े जो है महंगे महंगे कपड़े जो है कि यहाँ पे जल कर राख हो गया है। भाई साहब इधर देखिए, ये देखिए ये पूरा जो है ना ये रैक काउंटर जो देखा जाए ये एकदम जल कर धूम हो गया है। ये आप दिखाइए यहाँ। चलिए यहाँ के जनता से हम पूछते हैं कि आखिर ये किनकी सहयोग होनी चाहिए। चलिए नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये जो जला है तो इनकी भरपाई करने के लिए कोई सहयोगी दल या अधिकारी आना चाहिए कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं कोई। तो इस पे क्या कहेंगे? अभी तो चुनावी पहल चल रहा है, उन लोग को सिर्फ जनता ये दिख रहा है, ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पे कौन आएंगे? इनका सही मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, हम लोग तो यही कहेंगे। ये दुख कोई कमाने वाला है नहीं, दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं। हालांकि विकलांग भी है, कुछ दूसरा काम भी नहीं कर सकते। नहीं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। वो तो रात में बच गया, 2 लड़का खींच लिया तो वही उसी वो भी चल जाते हैं। तो चारा परसिया किया होगा, इनको बर्बाद हुआ है। 40-50 लाख का हुआ है, घाटा हुआ है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार से यही भी विनती है। अभी तो सरकार तो बात की बात है, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी लगभग 14 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 14 कैंडिडेट में कितने कोई आए हैं? एक प्रत्याशी अभी नहीं आया है यहाँ। ढाका विधानसभा में घोड़ासहन प्रखंड के घोड़ासहन शहर ये है। यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट जो लगा हुआ है और ये जो मैंने कि दुकान इनका जलकर पूरा धू सा हो गया। कॉल भी आया किसी कैंडिडेट का? नहीं, किसी का भी कॉल नहीं आया। तो क्या चाहिएगा? ये 4 मैंने 14 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, तो आपको दिल करेगा किसी को वोट देने का? आप तो माने कि समझिए करोड़पति से रोडपति के पास में आ गए, तो इस पे आप क्या कहिएगा?
अब क्या भरोसा रह गया, माने कि आपका बिजनेस का क्या भरोसा रह गया? अब तो रोड पे आ गए। अब नहीं हमारे पास पैसा है, नहीं उतना क्षमता है जो जमीन बेच के हम फिर दुकानदारी करें। हम तो रोड पे आ गए, भीख मांगने की तगार पे आ गए। तो आपका मैं परिचय बताइए। मेरा नाम है हरिदेश कुमार हुआ। मेरा घर बिजबनी हुआ, वार्ड नंबर 6 में और 10वीं पंचायत।